देख रहे हैं नवांबे न्यूज। मझौली तहसील में धान उपार्जन के नाम पर करोड़ों का घोटाला करने वाले होंगे पुलिस के मेहमान। जबलपुर जिले की मझौली तहसील से धान उपार्जन के नाम पर करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ है। बिना धान खरीदे कागजों में 3 करोड़ 53 लाख रुपए की खरीदी दिखा दी गई। मामला श्रीजी वेयरहाउस से जुड़ा है। ई उपार्जन पोर्टल पर 14,934 क्विंटल धान की फर्जी एंट्री की गई, जबकि जांच में गोदाम में उतना धान मौजूद ही नहीं पाया गया। संयुक्त कलेक्टर ऋषभ जैन की अध्यक्षता में गठित टीम ने सच्चाई उजागर की। भौतिक सत्यापन में स्टॉक और पोर्टल रिकॉर्ड में बड़ा अंतर सामने आया। जांच के दौरान बोरियों का वजन भी मानक से काफी कम पाया गया। घोटाले का डर बढ़ते ही केंद्र प्रभारी और ऑपरेटर टूट गए। दोनों ने 174 किसानों के नाम पर की गई फर्जी एंट्री स्वीकार की और रिकॉर्ड को पोर्टल से डिलीट करने की कोशिश भी की गई। वहीं एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि जांच रिपोर्ट के बाद मझौली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जहां केंद्र प्रभारी रत्नेश भट्ट और ऑपरेटर अमन सेन आरोपी हैं। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। प्रशासन ने साफ किया है कि यह सिर्फ अपराध नहीं, सरकारी धन की लूट है। पूरे मामले की जांच अब पुलिस के हाथ में है। अब मझौली से इस बड़े धान घोटाले पर हमारी नजर बनी हुई है। कि कुछ उपार्जन कम किया गया है और उसके बाद उसको मीटअप करने के लिए बोरियों में कम धान भर के, चूँकि उपार्जन का अब लास्ट समय चल रहा था, तो 1 सप्ताह पहले ये था कि बोरियों में कम धान भर के और उसको फिर गोदाम के अंदर कर दीजिए ताकि बोरियों का काउंट पूरा हो जाए। तो जो सूचना प्राप्त हुई गोपनीय सूत्र से, उसके बाद भेज के जांच कराया गया तो उसमें सही पाया गया और फिर संबंधित द्वारा स्वीकार भी किया गया कि उनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा था। और उन्होंने बाकायदा जो फर्जी किसान हैं उनकी भी सूची उपलब्ध कराई कि हमने इनका जो है गलत एंट्री किया था, तो उसमें भुगतान नहीं हुआ है और ये जो है अपना शॉर्टफॉल भी नहीं है। एक ये क्वांटिटी था कि लगभग 14,000 क्विंटल की फर्जी एंट्री की गई थी, लेकिन चूँकि वो चिन्हित हो गए हैं और उसमें भुगतान भी नहीं हुआ, तो इसमें शासन को कोई राजस्व हानि नहीं हुई है। और साथ ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा के जो संबंधित कृषक हैं उनको भी एक एससीएन जारी करके और उनको भी हम उपार्जन समिति के माध्यम से अगले 3 से 5 वर्षों के लिए उपार्जन से प्रतिबंधित करेंगे। कलेक्टर द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई थी थाना मझौली के जो श्रीजी वेयर हाउस है उसमें धान के उपार्जन को लेकर, तो उसमें जांच में अधिकारियों के द्वारा ये प्रतिवेदन थाना में प्रस्तुत किया गया कि उसके जो केंद्र प्रभारी रत्नेश भट्ट है और कंप्यूटर ऑपरेटर अमन सेन, इनके द्वारा जो ई पोर्टल होता है उस पर करीब 14,934 क्विंटल धान की केवल एंट्री की गई थी, जबकि फिजिकली वो था नहीं। इस प्रकार लगभग 3.5 करोड़ रुपए का वो शासन को उन्हें नुकसान पहुंचाया। इस धोखाधड़ी की का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इन दोनों के विरुद्ध थाना मझौली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी किया जाकर इसका निराकरण किया जाए। जय श्री महामाया ज्वेलर्स, शुद्धता, भरोसा और सुंदरता सब कुछ एक ही नाम में। श्री महामाया ज्वेलर्स, आधारताल जबलपुर, जहां मिलते हैं शुद्ध 23 कैरेट सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण।